पूजा सिंघल को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पूजा सिंघल के वकील ने ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि ईडी की ओर से लगातार ये कोशिश की जाएगी कि पूजा सिंघल को जमानत ना मिले, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास में 6 मई को जिस तरीके से छापेमारी ईडी की ओर से की गई थी, कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो ईडी के हाथ मिले थे। साथ ही साथ पूजा सिंघल के जो सीए है सुमन कुमार, उनके भी आवास में छापेमारी हुई थी, कई नगद भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद जो पूछताछ का जो क्रम है वो लगातार चलता ही जा रहा था और पूजा सिंघल के साथ साथ सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से आप सभी को याद होगा कि सीए सुमन कुमार 7 मई को गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन वो ईडी हिरासत में थे और लगातार उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही थी। लेकिन बात अगर पूजा सिंघल की करें तो पूजा सिंघल 11 मई को गिरफ्तार हुई थी और ईडी हिरासत में वो थी और लगातार जो उनसे पूछताछ है वो की जा रही थी। पूछताछ के बीच कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे ईडी की ओर से, और उसके बाद जो तमाम पूछताछ का सिलसिला है वहां से शुरू हुआ था। मनरेगा घोटाला से ये पूरा जांच का जो दायरा है वो शुरू हुआ था और खनन विभाग तक जा पहुंचा था। लगातार जो हर एक जिले के डीएमओ को तलब किया गया था, समन भेजा जा रहा था कि वो ईडी कार्यालय आए। हालांकि कई जो जिला के डीएमओ हैं वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे और उनसे भी लगातार खनन से संबंधित सारी जानकारियां ईडी के अधिकारियों की ओर से पूछताछ या फिर कह सकते हैं कि उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। और इस बीच कई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी। जब पूजा सिंघल से बातचीत की जा रही थी या फिर पूजा सिंघल से जब पूछताछ की जा रही थी तो पूजा सिंघल ने भी कई जो बातें हैं वो ईडी के अधिकारियों को कहा था। साथ ही साथ अगर बात करें कि कौन कौन ईडी कार्यालय में पहुंचे थे तो आप सभी को याद होगा कि विशाल चौधरी भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे और उनसे भी जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही थी। पंकज मिश्रा का भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा था और तमाम लोगों से जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही थी। और इसी बीच में ईडी को कई जो बातें हैं, कई जो कह सकते हैं कि कागजात है वो हाथ लगे थे, तो कहीं ना कहीं ये ईडी जरूर कोशिश करेगी कि पूजा सिंघल को जमानत ना मिले, क्योंकि लगातार जो पूछताछ है वो किए जा रहे हैं। अगर इस बीच पूजा सिंघल को जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई में कह सकते हैं कि वो बाधा भी डाल सकती है, क्योंकि लगातार कह सकते हैं कि जो पूछताछ की जा रही थी इस बीच ईडी लगातार अपना जो दायरा है वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही थी। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पूजा सिंघल के जो वकील है उन्होंने आज ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है और ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें जमानत ना मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता ही हुआ दिखाई दे रहा था। और 6 मई को पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पे एक साथ ईडी की जो छापेमारी है वो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं पूजा सिंघल से जुड़े तमाम जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही थी और हर दिन एक नया नया खुलासा देखने को मिल रहा था। जब डीएमओ को बुलाया गया था तो कह सकते हैं कि खनन से संबंधित सारी जो जानकारियां हैं वो ईडी की अधिकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको लगातार ये खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज पूजा सिंघल के लिए एक खास और एक अहम दिन है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।